नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रीतिदा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम देखने जा रहे हैं जुलाई 2020 के रीडिंग्स एज़ पर योर ज़ोडिएक साइंस। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, आप इसे सन साइन, मून साइन या राइजिंग, जिसे हम असेंडेंट साइन बोलते हैं, उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। इस रीडिंग में जो बातें आपको रेजोनेट नहीं होंगी, आपको समझना है कि वो मैसेज आपके लिए नहीं है। मैं इस डेक से आपके ज़ोडिएक साइन के लिए कार्ड्स निकालूंगी। इस डेक से हमें पता चलेगा लेसन फॉर दिस मंथ क्या होगा। और ये है चिट्स जिसमें एफर्मेशंस है। तो जुलाई 2020 के लिए आपके लिए एफर्मेशंस क्या रहेंगे वो हम इन चिट्स में से निकाल के देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़ोडिएक साइन वर्गो, कन्या राशि। देखते हैं जुलाई 2020 आपके लिए कैसे रहेगा। थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स एंड द टॉवर। ओके, थ्री ऑफ कप्स ये जो कार्ड है ये एक सेलिब्रेशन दिखाता है। तो ये कार्ड दिखाता है कि शायद जुलाई के महीने में ऐसे कुछ मौके मिलेंगे आपको जहाँ पे आप लाइक माइंडेड पीपल एक साथ आके कुछ सेलिब्रेट करें। पर्सनल लेवल पे अगर हम इसे सोचें तो शायद एक छोटा कुछ फंक्शन आप अरेंज करेंगे या उस फंक्शन का पार्ट होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके भी आप किसी एक पार्टी का हिस्सा रहेंगे, किसी एक स्मॉल गेट टुगेदर का भी हिस्सा हो सकते हैं। थ्री ऑफ कप्स ये सेलिब्रेशन दिखाता है, पार्टी दिखाता है, रीयूनियन दिखाता है। कोई एक छोटी सक्सेस पार्टी भी शायद आप अपने ऑफिस के कलीग्स जो हैं उनके साथ कर पाएंगे। तो थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका जुलाई महीने में आपको मिलेगा। सेवन ऑफ वैंड्स ये कार्ड बताता है कि यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ इन दिस मंथ। तो वो करियर में भी हो सकता है या पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है। लेकिन आप करियर में एक ऐसे पोजीशन पे अभी पहुँचे हैं कि जहाँ से आप खुद को अच्छी तरह से डिफेंड कर पा रहे हो। जुलाई के महीने में आपको करियर में शायद खुद को डिफेंड करना पड़े या पर्सनल लेवल पे भी खुद को डिफेंड करना पड़ेगा। लेकिन आपका अपर हैंड रहेगा इस सिचुएशन में, तो वैसे भी कोई टेंशन की बात मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है। द टॉवर ये कार्ड है, ये एक हेवी एनर्जी वाला कार्ड है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। द टॉवर ये जो कार्ड है ये कुछ डिमोलिश होने का यहाँ पे आपको सिग्नल दे रहा है। तो आपको ध्यान देना है, जुलाई के महीने में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है और आपको देखना है कि जो भी चीज़ आपके यूज़ की नहीं है उस चीज़ को, उस सिचुएशन को छोड़ के आपको बाहर निकलना है। अगर इसे पर्सनल लेवल पे हम ले लें तो शायद कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जो आपको दुख पहुंचा रहे हैं या तो ऐसे रिलेशनशिप को मेंटेन करना शायद एक वाइज मूव नहीं रहेगा। या किसी सिचुएशन को भी अगर आप एनालाइज करेंगे, किसी स्ट्रगल को आप एनालाइज करेंगे तो द टॉवर ये कार्ड आपको ये बताएगा कि अगर ज़रूरत नहीं है तो उस सिचुएशन में ना रहे, उस सिचुएशन को छोड़ के बाहर आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कुछ बिजनेस है और ये कोविड सिचुएशन की वजह से वो बिज़नेस बहुत ही लॉस में जा रहा है, तो आप उस बिज़नेस को बंद करने की सोच सकते हैं। द टॉवर ये कार्ड बताता है कि कुछ एक चीज़ है जो एंड होने वाली है, तो ऐसी चीज़ में या ऐसी सिचुएशन में आपको रहना नहीं चाहिए क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदायक है। जैसे अगर ये टॉवर आप इस इमेज में देख रहे हो तो ये जलता हुआ टॉवर है, तो कुछ देर के बाद
ये टॉवर जल के खाक ही होने वाला है। तो इस टॉवर में अगर आप रहेंगे तो आपको भी नुकसानदायक होगा। सो ऐसी कुछ सिचुएशन अगर आपके लाइफ में है तो जुलाई महीने में आपको वो डिसीजन लेना है कि उस सिचुएशन को वैसे ही रहने दें या उस सिचुएशन से बाहर निकले। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। देखते हैं आपके लिए लेसन के कार्ड्स क्या होंगे। सक्सेस एंड लोनलीनेस, ये 2 लेसन के कार्ड्स हैं आपके लिए। सक्सेस का कार्ड आपको बताता है कि किसी एक पर्सन का सक्सेसफुल होना या ना होना ये उसके सिर्फ करियर से हम नहीं बता सकते हैं। अगर किसी एक इंसान का करियर बहुत अच्छा है लेकिन एज अ पर्सन वो इंसान बिल्कुल सही नहीं है, उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता है, कोई उसे प्यार नहीं करता, तो उस इंसान को हम सक्सेसफुल नहीं कह सकते, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल ही और शी इज़ इन देयर करियर। तो आपको ये समझना है कि सक्सेस की परिभाषा क्या है। एक इंसान जो सबसे अच्छा बर्ताव करता है, सबसे प्यार करता है और बहुत सारे लोग उस इंसान को पसंद करते हैं, तो एज अ पर्सन वही उस इंसान का सक्सेस है, ये आपको समझना होगा। लोनलीनेस ये कार्ड आपके लिए ये लेसन लेके आएगा जुलाई के महीने में। ये लेसन का कार्ड यहाँ पे बताता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड बीइंग अलोन। जब कभी आप अकेले होते हो तो आपको समझना है वो एक अपॉर्चुनिटी है खुद के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करने की। तो जब आप खुद के साथ अच्छी रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप और पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करते हो तब आप एक बेटर पर्सन बन के इवॉल्व होते हो और ऑटोमेटिकली ऐसे इंसान की तरफ बाकी के लोग अट्रैक्ट होते हैं और अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। सो एज अ पर्सन आप अगर अच्छे हों तो आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे इस दुनिया में। एफर्मेशन देखते हैं आपके लिए क्या रहेगा। My intuition, experience and wisdom will lead me in the right direction. सो ये जो आया है कार्ड टॉवर का, तो जैसे मैंने कहा अगर किसी एक सिचुएशन में आपको नुकसान हो रहा है तो उस सिचुएशन से बाहर निकलना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस कंडीशन में आपको अपने इंट्यूशन का, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना है। अभी तक जो आपने एक्सपीरियंस से विजडम गेन किया है, जो भी नॉलेज आपको मिला है, जो भी सीख आपने ली है उसका इस्तेमाल कीजिए और राइट डायरेक्शन में आगे बढ़िए। पॉजिटिविटी के लिए ये अफर्मेशन आप डेली दोहरा सकते हैं या किसी डायरी में भी लिख सकते हैं। ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा और ये आपको एनर्जी देगा, पॉजिटिविटी देगा आगे बढ़ने के लिए। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुआ है। ऑल द बेस्ट और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।